प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सीएम योगी ने शुक्रवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा दस्तक अभियान 16 से 31 जुलाई तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक स्वास्थ्य सिर्फ उपचार का नाम नहीं, बल्कि इसमें जागरूकता, अंतर विभागीय समन्वय व टीम वर्क का बड़ा योगदान होता है। इन सब को एक साथ लेकर चलाए गए कार्यक्रम का ही परिणाम है कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश दिमागी बुखार से उन्मूलन की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व तक जुलाई का महीना प्रारंभ होते ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार से मौतें होने लगती थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की इतनी भीड़ हो जाती थी कि सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती थी। 4 साल में आशा बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, बेसिक शिक्षा के शिक्षकों, नगर विकास, ग्राम विकास, पंचायती राज विभाग सहित कई विभागों ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से मिलकर तथा यूनिसेफ, WHO, पाथ आदि संस्थाओं के साथ जुड़कर अंतर विभागीय समन्वय के अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी टीम वर्क का नतीजा है कि आज इंसेफ्लाइटिस व अन्य संचारी रोगों का प्रभावी नियंत्रण पाने में कामयाबी मिली है। हर बेड पर यहाँ पर वेंटिलेटर लग गए थे, पर्याप्त चिकित्सकों की व्यवस्था भी थी, आईसीयू बहुत अच्छे बन गए थे यहाँ के, और हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर देने के साथ ही भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पर अब तो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज यानी अकेले सरकार का देश का एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज है जिसमें वायरोलॉजी सेंटर भी जहां पर स्थापित हो चुका है। देश के अंदर कहीं और जगह नहीं है। किसी भी प्रकार के वायरस को पहचान करने की क्षमता, बीमारी कोई भी होगी, वह बीमारी को, विषाणु जनित हर एक बीमारी को चिन्हित करने की व्यवस्था यहाँ की जो वायरोलॉजी लैब है, जो सेंटर है, उसमें इसको वहां पर चिन्हित किया जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है और फिर उसके उपचार के लिए उस प्रकार की व्यवस्था भी यहां बनाई जा सकती है। ये सभी कार्यक्रम जब एक साथ सामूहिक रूप से चले, आज उसका परिणाम है, और परिणाम है कि दिमागी बुखार का के कारण जो बीमारी से जो होने वाली जो मौतें थी वो 95% नियंत्रित हो चुकी है। और यह बताता है कि लोक स्वास्थ्य का जो विषय है वो केवल स्वास्थ्य विभाग के उपचार पर निर्भर न होकर के जागरूकता का और वहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से टीम वर्क का उसमें बहुत महत्व है। टीम वर्क, सामूहिकता के साथ मिलकर के सब एक साथ कार्य करेंगे, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। और आज इंसेफ्लाइटिस पर हम लोग नियंत्रण करने में सफल हुए हैं, तो उसके पीछे इसी सामूहिकता का परिणाम है। जब समाज के प्रत्येक तबके के नागरिक इसके साथ जुड़े हैं, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो हम 95% तक इसको नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। मौत 95% नियंत्रित हो चुकी है। हमें अभी उन 5% बच्चों को भी बचाना है जो इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते हैं। याद रखना, इंसेफ्लाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि अगर समय पर हमने उसे उपचार नहीं किया, उपचार में देरी हो गई और बच्चा अगर जीवित रह भी गया तो शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता है। तब आपको किसी बच्चे के जीवन को तड़पता हुआ देखते हैं, जब बीमारी से देखते हैं, नाक में पाइप लगा है, खून निकल रहा है, सांसें फूल रही है, जब तक आप भावुक नहीं होंगे, निस्वार्थ नहीं होंगे, आप अपनी कुर्सी के मोह से, अपने पद के मोह से जब बाहर निकलते हो, तब आप किसी की जान बचाते हैं, तब आप
इस कोरोना काल में इस उत्तर प्रदेश को बचा के निकल जाते हो, तब आप इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से इस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र को, गोरखपुर मंडल को बचा लेते हो और कई लाख बच्चों का जीवन बच गया। महाराज जी ने जागरूकता पैदा की। क्योंकि भावुक व्यक्ति है महाराज जी। महाराज जी को जान की कीमत पता है कि एक जिंदगी, एक बच्चा, एक परिवार का चला जाता है। बड़ी मुश्किल से बाल गोपाल होते हैं, बच्चा होता है, वो चला गया, उस माता पिता पर क्या बीतती है। तो सफाई, गंदगी से दूर, शौचालय, ये सारी चीजों की उन्होंने जानकारी दी। मलेरिया से कैसे आप लोग साफ सफाई रखते हैं, आप लोग स्वयं के जीवन को बचाते हैं। मेडिकल ताकत छोड़ती, लगातार इन्होंने कोविड के दौरान दिन रात इन्होंने मेहनत की और उसका रिजल्ट है कि 25 करोड़ की आबादी बच गई। जहां पर दुनिया हंस रही थी कि उत्तर प्रदेश में मौतों की लाशें बह जाएंगी, महाराज जी की यही सोच और यही भावुकता और यही अपने प्रदेश की जनता के प्रति समर्पण बचा ले गया। अब आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं, जितनी बहनें, आप लोग भी बहुत मेहनत करें, इस जागरूकता को बढ़ाते रहिए। बरसात आती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं, इस सारी चीजों को बचाएं। संचारी ये जो आज महाराज जी ने फिर एक योजना को लॉन्च किया, फिर से इस मूवमेंट को, इस सफाई दवाई से सब जीतेंगे। आप लोग सफाई जरूर रखें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।